हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं गाइस, इसके नेक्स्ट पार्ट आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आएगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, जहाँ से आपको दूसरे पार्ट मिलेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, ये मेरा दूसरा चैनल है और इससे पहले मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है वन डे वी मीट अगेन, जहाँ पे मैं अभी अपनी एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है माय डियरेस्ट ऑथर। वो एक शांगवान स्टोरी है। अगर आपको शांगवान स्टोरीज़ पसंद हैं तो आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक नई स्टोरी शेयर करूंगी जिसका नाम है यू आर माई ऑब्सेशन। इस कहानी को मैंने वटपैड से लिया है और इस कहानी की जो ऑथर हैं उनका वटपैड अकाउंट है हाली हाली 862। ओके गाइस, ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है जिसमें वांगजी किंग और एक डोमिनेट अल्फ़ा है जो विहिंग के लिए ऑब्सेस्ड है। वो कोल्ड और हार्टलेस है। वही विहिंग एक 23 साल का ओमेगा है जो स्वीट और ब्यूटीफुल है। तो हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है जिसके पूरे कपड़े खून से सने हुए हैं, पर वो खून उसका नहीं, किसी और का है। वो चेयर से उठा। उसके सामने 3 लोग अपने घुटने पर बैठे हुए थे। वो आदमी धीरे धीरे उनके पास जाता है। वो तीनों डर के मारे कांप रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अब दूसरा कहता है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम आज के बाद अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। अब तीसरा कहता है, हमें नहीं पता था वो आपकी प्रॉपर्टी है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तभी वो आदमी जिसका नाम वांगजी है वो गुस्से में कहता है, मैं लोगों को सिर्फ एक चांस देता हूँ और वो तुम खो चुके हो। इतना कहते ही उसने उन तीनों को आग से जला दिया और वो तीनों मारे गए। अब वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, इसे क्लीन करो। इतना कहकर वो अपने रूम में चला गया। अपने रूम में आने के बाद उसने कपबोर्ड से एक सूखा हुआ गुलाबी गुलाब का फूल लिया, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वांगजी कभी नहीं स्माइल करता और ना ही अपने इमोशंस किसी को दिखाता है। वांगजी को हंसते हुए देखने का मतलब है कि ये कोई सुनहरा सपना होना। वांगजी उस गुलाब की ओर देखकर कहता है, मैंने वो प्लेस जीत लिया जहाँ हम पहली बार मिले थे, लेकिन बस तुम ही नहीं हो। इतना कह के वांगची ने उस गुलाब को फिर से कपबोर्ड में डाल दिया। वहीं दूसरी ओर एक लड़का जल्दबाजी में कहीं जा रहा था। उसके हाथों में एक फ्लूट है। वेंचिंग और जियानचेन जो एक चेयर में बैठे हुए हैं, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। विहिंग जल्दी में बोल रहा था, हे भगवान मुझे आज बचा लेना, मैं पूरा 1 घंटा लेट हूँ। जियानचेंग मुझे मार देगा। जैसे ही विहिंग उनके पास पहुँचा, वेंचिंग उससे कहती है, फाइनली तुम आ गए। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे जैसे सेलिब्रिटी से मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेनी होगी। विहिंग ने अपनी क्यूट बनी स्माइल करते हुए कहा, हाय हाय, आई एम सॉरी गाइस। तभी यानली कहती है, कोई बात नहीं आशियन, तुम आ गए हो तो चलो रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। तभी जियानचेन जो गुस्से में लाल हुआ पड़ा था वो कहता है, आज तो तुम्हें जी जी ने बचा लिया, पर याद रखना अगली बार तुम लेट आए तो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट से बाहर फिकवा दूंगा। रिहर्सल होने के बाद नी हुशान उसके पास आता है और विहिंग से कहता है, हाय विहिंग, अब जो तुम चाइना वापस आ गए हो तो क्यों ना आज पब जाया जाए। तभी विहिंग कहता है, गुड आइडिया।
जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं कहीं भी नहीं गया। नी हुशान कहता है, ठीक है, मैं जियान चेंग और वैन चिंग से भी पूछता हूँ। अब शाम को वो सभी पब में गई। वैन चिंग, जियान चैन, विहिंग और नी हुशान टेबल में बैठ के वाइन पी रहे थे। तभी वैन चिंग कहती है, अब और कितना पियोगे, तुम पहले से ही 2 बोतल पी चुके हो। तभी विहिंग कहता है, क्या सच में? पर मैंने तो थोड़ा ही पिया है। इतना कह के वो डांस फ्लोर की ओर चला गया। ये सुनकर जियान चैंग ने अपनी आइज रोल करी और कहा, हम यहाँ पूरी रात नहीं रुकने वाले। विहिंग डांस फ्लोर में नाच रहा था। उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी जिससे उसकी नेक लाइन रिवील हो रही थी और पब में सभी की नज़र उस पर थी। और उसके अलावा एक और इंसान उसे देख रहा था जिसके चेहरे पर एक एविल स्माइल थी। अब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। वांग जी एक ड्रग डीलर से मिलने के लिए पब आया हुआ था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद जैसे ही वो पब से निकल रहा था उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो वाइट शर्ट पहने डांस फ्लोर में नाच रहा था। उस लड़के की आंखें ब्राउन थी और पतली सी बॉडी थी। उसकी स्मॉल बेली और रिवीलिंग चेस्ट। वांग जी धीरे धीरे उसको देख रहा था। वांग जी को पता भी नहीं चला वो स्टेज की ओर बढ़ने लगा। तभी लैन सिचैन उससे पूछता है, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो? उसने इतना बोल के जब वांग जी की ओर देखा तो उसने देखा इस दुनिया की सबसे रेयर चीज़। उसका भाई मुस्कुरा रहा था। तभी वांग जी उस लड़के की ओर देखकर कह रहा था, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम पहले की तरह ही ब्यूटीफुल हो, या यूँ कहूँ पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो। तुम्हारी आंखें आज भी पहले की तरह ही मासूम हैं। अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। आज से, या यूँ कहूँ अभी से, तुम्हारा दिल, तुम्हारी बॉडी, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम मेरे हो, माई ओमेगा, माई मीट, माई विहिंग। जैसे ही बॉडी गार्ड्स ने देखा कि उनका बॉस स्माइल कर रहा है, वो सोच रहे थे कहीं हम ड्रीम तो नहीं देख रहे। वहीं लैन सिचैन का मुंह शौक के मारे बड़ा बड़ा खुल गया था। वांग जी देख सकता था कि वहाँ पर जितने भी अल्फा मैन और वुमन थे सबकी नज़र विहिंग पर ही गड़ी हुई थी। ये देखते ही उसकी आंखें डार्क हो गई। उसने अपनी जेब से गन निकाली और पब के सारे म्यूज़िक को लाउड कर दिया जिससे कोई भी गन शूट की आवाज़ ना सुन सके। तभी वांग जी विहिंग के पास जाता है और उसकी वेस्ट से पकड़ के उसे ले जाने लगता है। वहाँ पर बहुत शोर था जिससे विहिंग की आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा था। विहिंग उससे कहता है, हाय, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इससे पहले कि विहिंग और कुछ कह पाता उसके लिप्स को बंद कर दिया गया। विहिंग कुछ कह पाता उस इंसान ने विहिंग को दीवार में पॉज करके उसे अग्रेसिवली किस करने लगा। वो विहिंग के लिप्स पर बाइट भी कर रहा था। विहिंग खुद को छुटाने की कोशिश करने लगा लेकिन वांग जी ने उसके दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर पिन कर दिया और एक हाथ से विहिंग की चिन को पकड़ के उसके लिप्स को और भी ज़्यादा बाइट करने लगा। जैसे ही वांग जी ने बाइट किया, विहिंग अपने माउथ को खोल देता है जिससे वांग जी अपनी टंग को उसके मुंह पर इंसर्ट कर देता है और उसे अग्रेसिवली किस करने लगता है। वांग जी ने तब विहिंग को छोड़ा जब विहिंग ब्रेथ नहीं ले रहा था। विहिंग किस ब्रेक होते ही हैवीली ब्रेथ लेने लगा। तभी वांग जी अपनी फैशनेट वॉइस में कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे ओमेगा, मेरे मेट, समझ आया? विहिंग ये सुनते ही स्टर्ड रह गया था। उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तब तक लाइट भी आ गई और जैसे ही वहाँ पर लाइट आई, विहिंग के सामने कोई नहीं था। विहिंग ने इधर उधर देखा पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी वो फिर से पब में चला जाता है।
जियान चेंग विहिंग को ढूंढ रहा था। अब वो गुस्से में कहता है, आज उसे आने दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एक तो उसने इतना ड्रिंक भी कर रखा है। अब वेंचिंग उनके पास आती है, क्या वो मिला? तभी नी हुशान और जियान चेंग साथ में कहते हैं नहीं। अब वेंचिंग कहती है, काम डाउन, मैं और नी हुशान उसे बाहर ढूंढते हैं, तुम पब के अंदर ढूंढो। फिर से जियान चेंग और नी हुशान ने साथ में कहा ओके। वैनकिंग और नी हुशान वुहिंग को ढूंढने के लिए पब के बाहर चले गए और जियान चेंग जल्दबाजी में पब के अंदर जा रहा था। तभी वो किसी से टकराया और नीचे गिर गया। वो गुस्से में कहता है, क्या तुम अंधे हो? वो पर्सन और कोई नहीं, लैन सिचैन था। लैन सिचैन प्यार से बोलता है, आई एम सॉरी। उसने जियान चैंग को खड़े होने के लिए अपना हाथ भी दिया। जैसे ही जियान चैंग खड़ा होता है, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, वो दोनों साथ में कहते हैं मेट। इससे ज़्यादा वो दोनों कुछ कह पाते। जियान चैंग देखता है कि लैन सिचैन के सामने से विहिंग आ रहा था और लैन सिचैन देखता है कि जियान चैंग के पीछे से वांगजी आ रहा था। जियान चैंग ने जैसे ही विहिंग को देखा, वो उसके पीछे चला गया और लैन सिचैन वांगजी के पीछे। तभी लैन सिचैन जब पलट कर देखता है तो जियान चैंग वहाँ से जा चुका था। तभी लैन सिचैन ममल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा मेट, अपना ख्याल रखना। जियान चैंग विहिंग के पीछे जा रहा था। तभी वो विहिंग का नाम जोर से लेता है, जिससे विहिंग पलटता है। जैसे ही जियान चैंग विहिंग के पास पहुंचा, विहिंग उससे पूछता है क्या हुआ, और जियान चैंग विहिंग से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे होंठ इतने सूजे हुए क्यों हैं? और तुम अभी तक थे कहाँ? विहिंग ने झूठ बोला। वो कहता है, अरे मैं वॉशरूम में था। जियान चैंग गुस्से में आ गया था। अब वो कहता है, तुम्हें पता भी है हम लोग तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे हैं? तब तक वहाँ पर वैन किंग और नी हुशान भी पहुँच जाते हैं। नी हुशान ने जैसे ही विहिंग को देखा, वो चिल्लाते हुए कहता है, फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। अब वैन किंग कहती है, हमें चलना चाहिए, मेरा भाई घर पर अकेला है। ये सुनते ही नी हुशान ने मुंह बनाते हुए कहा, वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं जो घर में अकेला नहीं रह सकता। ये सुनते ही वैन किंग को गुस्सा आ गया था। वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, जस्ट शट अप। और वैन किंग ने इतना कहा ही था, नी हुशान अपने माउथ को शट कर लेता है और कहता है, ओके लेट्स गो। वहीं दूसरी ओर लैन सिचन वांगजी के पीछे था। वो वांगजी के पास जाकर कहता है, तुम अभी तक कहाँ थे? वांगजी के चेहरे पर आज थोड़ा खुशी थी। हालांकि उसके एक्सप्रेशन बदले नहीं थे, पर फिर भी लैन सिचन उन्हें महसूस कर सकता था। वांगजी कहता है, मैंने उसे ढूंढ लिया ब्रदर। ये सुनते ही लैन सिचन कंफ्यूज हो गया था। वो पूछता है, किसको? वेट, क्या तुम जो वो डांस फ्लोर में लड़का डांस कर रहा था उसकी बात कर रहे हो? वांगजी ने नोट किया। अब वो कहता है, हाँ ब्रदर, मेरा मेड, मेरा ओमेगा, माय विहिंग, वो वापस चाइना आ गया है और मैंने उसे ढूंढ लिया। ओके गाइस, आई होप आपको ये नई कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ये नया चैनल है। अगर मैं इस पे अपडेट भी दूंगी और आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप तक वो कहानी नहीं पहुंचेगी। इसीलिए आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इसका नेक्स्ट पार्ट आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो गाइस मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ यू आर माई ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। लैंस सिचेन ने पहली बार वांगजी को इतना खुश और एक्साइटेड देखा था। अब लैंस सिचेन कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ वांगजी, क्या तुम मुझसे मिले? वांगजी कहता है, यस ब्रदर। वहीं वो माइंड में कह रहा था, बहुत जल्दी आई विल हैव हिम। लैंस सिचेन ने भी ये नोटिस कर लिया था कि वांगजी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। अब वांगजी कहता है, हमें चलना चाहिए ब्रदर। लैंस सिचेन भी नोट करते हैं। वहीं दूसरी ओर विहिंग उस इंसान के बारे में ही सोच रहा था। घर आने के बाद उसने सबको गुड नाइट विश किया और अपने रूम में चला गया। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। एक लड़का जिसके चेहरे पर एक ब्यूटीफुल स्माइल है, वो दूसरे लड़के को एक फ्लावर दे रहा था और स्माइल के साथ कह रहा था, ये फ्लावर लो, इससे तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। वहीं दूसरे लड़के ने उस फ्लावर को पकड़ा और स्माइल करा। इसी के साथ फ्लैशबैक भी फिनिश हो गया। तभी वांगजी अपनी आंखें खोलता है। उसके हाथ में वही फ्लावर था जो एक छोटे बच्चे ने दूसरे को दिया था। वांगजी उस फ्लावर को देखकर कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है और अब तुम मेरे हो। तुम्हारा दिल दिमाग मेरा है। मैंने तुम्हारा 16 साल तक इंतज़ार किया है। अब मैं 16 सेकंड भी नहीं कर सकता। माय लव, माय क्वीन, बहुत जल्द तुम मेरे लिए मेरे पास होगे और तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। तभी वांगजी का फ़ोन रिंग करने लगा। वो फ़ोन को रिसीव करता है। दूसरे साइड से एक आदमी बोलता है, सर, जैसा कि आपने कहा था, हमने उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में भेज दी गई है। वांगजी बिना कुछ कहे फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। वांगजी ने फ़ोन को देखा और एक डेविल स्माइल करी। अब वो अपनी डेविल स्माइल के साथ कहता है, बहुत जल्द तुम मेरे होगे, मेरे पास होगे। इन 24 घंटों के अंदर तुम खुद मेरे पास आओगे। तुम मेरे बाहों में होगे, अपने अल्फ़ा के बाहों में। गुड नाइट माय लव। वहीं दूसरी ओर विहिंग सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी नींद उससे मीलों दूरी पर थी। तभी विहिंग खुद से कहता है, वो था कौन और उसने मुझे उसका मेट क्यों कहा, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं उसकी फ्रेगरेंस को पहचानता हूँ। अब वो अपनी नोच को रफ़ करते हुए कहता है, मैं उसे इतना क्यों सोच रहा हूँ, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊँगा। कल सुबह रिहर्सल भी है और अगर कल मैं लेट हुआ तो जियान चैंग और वैन चिंग मेरी जान ले लेंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब विहिंग उठता है तो उसने अपना फ़ोन चेक किया। उसमें नी हुशान की कम से कम 10 मिस कॉल्स थी। उसने तुरंत ही नी हुशान को कॉल किया। नॉर्मली नी हुशान उसे इतना कॉल नहीं करता, इसीलिए विहिंग थोड़ा घबरा गया था। अब वो उसे कॉल करके पूछता है, क्या हुआ, तुमने इतने सारे कॉल क्यों किए हैं? तभी नी हुशान कहता है, यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए जल्दी आओ। विहिंग उससे पूछता है क्या हुआ, लेकिन नी हुशान बताने से मना कर देता है। वो कहता है, मैं फ़ोन में नहीं बता सकता, तुम्हें यहाँ आना होगा, जल्दी आओ। विहिंग तुरंत ही फ़ोन काटता है और रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है जहाँ वो लोग रोज़ रिहर्सल करते हैं। जैसे ही विहिंग रेस्टोरेंट में पहुंचा, उसने देखा वैनचिंग, जियानचेन, नी हुशान और यानली साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे को देखकर लग रहा है कि वो टेंशन में हैं।
उन सभी का चेहरा उतरा और घबराया हुआ था। अब विंग उनके पास जाकर पूछता है, क्या हुआ है? तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? तभी यान्डी कहती है, हमें नोटिस मिला है। विंग कंफ्यूज हो गया था। अब वेंचिंग कहती है, इस रेस्टोरेंट को अब लैन कंपनी ने खरीद लिया है और हमें 24 घंटे के अंदर इसे खाली करना है। ये सुनते ही विंग को गुस्सा आ गया था। अब वो कहता है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने इस रेस्टोरेंट को 2 साल के लिए रेंट पर लिया है और हम मनी भी पे कर चुके हैं। अब यानली कहती है, मैंने पापा को भी बताया इस बारे में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हमें इस रेस्टोरेंट के नए ओनर से बात करनी होगी। जियान चैंग कहता है, ठीक है, मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। तभी नी हुशान और विंग कहते हैं, हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब वो तीनों ही लैन कंपनी में पहुँच गए थे। अब वो लोग रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कहते हैं, हमें मिस्टर लैन से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछती है, क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? लेकिन उन लोगों के पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, इसीलिए वो कहते हैं, हमारे पास नहीं है, पर हमें उनसे इम्पॉर्टेंट बात करनी है। रिसेप्शनिस्ट से उन्हें मना कर दिया था। तभी पीछे से कोई कहता है, क्या हुआ रोज़, क्या कोई प्रॉब्लम है? सभी ने पलट कर देखा। पीछे लैन सिचेन था। जैसे ही लैन सिचेन और जियान चैंग एक दूसरे को देखते हैं, वो दोनों एक साथ कहते हैं, तुम? उन दोनों का रिएक्शन देखकर विंग और नी हुशान कंफ्यूज हो गए थे। विंग उनसे पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इस बार भी उन दोनों ने साथ में जवाब दिया, लेकिन दोनों का जवाब अलग था। जियान चैंग कहता है हाँ, वहीं विंग कहता है नहीं। उन दोनों के ही आंसर से वहाँ पर कन्फ्यूज़न का माहौल हो गया था। तभी लैन सिचेन कहता है, हम दोनों एक दूसरे से मिले तो हैं, पर एक दूसरे को जानते नहीं। अब विंग और लैन सिचेन साथ में कहते हैं, ओके ओके। अब लैन सिचेन विंग से पूछता है, क्या तुम विंग हो? विंग ने प्राउडली कहा, यस, और मुझे मिस्टर लैन से मिलना है। बाय द वे, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अब लैन सिचेन आंसर करते हैं, हमने जो नया रेस्टोरेंट लिया है, हम वहाँ पर काम करने वाले सभी वर्कर्स को जानते हैं और तुम्हारा बैंड वहाँ काफ़ी फेमस है। अब विंग उससे पूछता है, तुमने लिया है, इसका मतलब ये लैन कंपनी तुम्हारी है? लैन सिचेन ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरे भाई की कंपनी है। अब जियान चैंग बोलता है, हमें मिस्टर लैन से मिलना है, उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट को हथिया लिया है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब नी हुशान कहता है, धीरे से बात करो, हम उनकी ही कंपनी में हैं, अगर उन्होंने हमारे साथ कुछ कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस बात पर जियान चैंग आइज रोल करते हुए कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उन दोनों की बातें सुनकर लैन सिचेन को हंसी आ गई थी और वो हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, पर तुम में से सिर्फ एक ही मिस्टर लैन से मिल सकता है। अब जियान चैंग कहता है, ठीक है, मैं जाऊँगा। उसने इतना ही कहा था। नी हुशान और विंग साथ में कहते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर जियान चैंग अपनी आइज़ रोल कर देता है और कुछ नहीं बोलता। अब लैन सिचेन कहता है, रोज़ तुम्हें वहाँ ले जाएगी। विंग ने स्माइल करी और कहा, ओके, थैंक यू। जियान चैंग के बगल से गुजरते हुए लैन सिचेन ने उसकी फ्रेगरेंस को स्मेल कर लिया था। तभी लैन सिचेन सोचता है, उसका ओमेगा अच्छी स्मेल करता है। जियान चैंग ने लैन सिचेन को देखकर मुंह बनाया। वहीं लैन सिचेन उसे देखकर स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही लैन सिचेन बाहर पहुंचा,
उसने अपना फ़ोन उठाया और वांगजी को कॉल करके कहा वो आ रहा है। वांगजी थैंक यू बोलता है। वांगजी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसने रिसेप्शन हॉल में हो रही सभी बातों को अपने एलईडी स्क्रीन में देख लिया था। जैसे ही उसे पता चला विहिंग आ रहा है, वो तुरंत उठता है और मिरर में खुद को देखने लगता है। वो सोच रहा था क्या उसका मेड उसे पसंद करेगा। अब रोज़ विहिंग को फर्स्ट फ्लोर में ले जाकर कहती है, सर सामने पे हेड ऑफिस है। विहिंग ने नोट किया। वहाँ से रोज़ नीचे चली गई और विहिंग हेड ऑफिस की ओर। विहिंग धीरे धीरे दरवाजे की ओर जाता है। विहिंग ने दरवाजे को नॉक किया पर अंदर से कोई भी साउंड नहीं आया, इसीलिए वो दरवाजे को खोलता है। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम मैन था। विहिंग ने आज तक इतना हैंडसम मैन नहीं देखा था। उसकी आंखें हल्की काली, बाल लंबे और वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक देखते ही रहे। तभी विहिंग कहता है मेट। इसी के साथ फ्लैशबैक स्टार्ट हो गया। एक लड़का दूसरे लड़के से कह रहा था यू आर माई मेड। तभी दूसरा लड़का बोलता है ये मेड क्या होता है, और फ्लैशबैक ख़त्म हो गया। लगभग 16 साल बाद वांगजी ने विहिंग के मुंह से ये वर्ड सुना था। वांगजी की हार्ट बीट उस समय बहुत फास्ट हो गई थी। उसकी ब्रेथ हैवी हो गई। उसे बस अभी अपने विहिंग को किस करना था और उसे टाइटली हग करना था। तभी विहिंग सोचता है क्या ये मेरा मेट है और ये कितना हैंडसम है। अब वो खुद को डांटते हुए कहता है नहीं नहीं, मैं यहाँ काम से आया हूँ, इसीलिए मुझे अपने काम पर अटेंशन देना चाहिए, ना कि मेरे मेट की ब्यूटी पर। अब विहिंग कहता है हेलो मिस्टर लैन। ये सुनते ही वांगजी थोड़ा सरप्राइज हो गया था। साथ ही उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली। वहीं दूसरी ओर विहिंग था जो कंफ्यूज होकर वांगजी को देख रहा था। वहीं दूसरी ओर वांगजी सोच रहा था क्या विहिंग को मैं याद नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे नहीं भूल सकता। विहिंग उसके सामने वांगजी के बदलते एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वो कहता है मिस्टर लैन आप ठीक हैं। वांगजी ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करा और कहा यस मैं ठीक हूँ। अब विहिंग कहता है मिस्टर लैन मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। आपने जो रेस्टोरेंट ख़रीदा है वो हमने 2 साल के लिए रेंट पर लिया है, पर हमें नोटिस मिला कि हमें उसे 24 घंटों के अंदर खाली करना होगा। अब विहिंग थोड़ा हेजिटेट होकर कहता है आप हमें वहाँ से ऐसे नहीं निकाल सकते, हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और उसने इतना ही कहा था। वांगजी उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है ओके। अब वांगजी थोड़ा कोल्ड वॉइस में कहता है इस बात की क्या गारंटी है कि तुम लोग अपना काम सही से करोगे। इस बात पर विहिंग कुछ नहीं कहता। अब वांगजी अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है तुम लोग हमारे साथ अग्रीमेंट साइन करो, इससे तुम और तुम्हारे फ्रेंड हमारे पार्टनर बन जाएंगे और तुम वहाँ आराम से अपना बैंड कंटिन्यू कर पाओगे। विहिंग ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो गया था। साथ ही वो ये नहीं समझ पा रहा था कि मिस्टर लैन इतनी जल्दी मान कैसे गया। तभी विहिंग कहता है ठीक है मिस्टर लैन, मैं और मेरे दोस्त आपके साथ अग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार हैं। विहिंग ने इतना ही कहा था। तभी
वांग जी उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है, तुम्हारे दोस्त नहीं। ये सुनकर विहिंग थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा था। वो फिर से पूछता है, क्या मिस्टर लैन? वांग जी ने फिर से कहा, तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम अग्रीमेंट साइन करोगे और तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और अग्रीमेंट में सभी टर्म एंड कंडीशंस लिखी होंगी। ये सुनकर विहिंग गुस्से में आ गया था। अब वो कहता है, इसका मतलब तुम हमारी वीकनेस का एडवांटेज लेना चाहते हो? वांग जी ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, नहीं विहिंग, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम साइन करो और नहीं है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस तुम्हें 24 घंटे के अंदर उस रेस्टोरेंट को खाली करना होगा। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप गाइस आपको ये नया FF पसंद आ रहा होगा। गाइस अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।